हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं क्या लिखा है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का कौन सा पार्ट थर्ड। तो यार आई होप आप लास्ट के वीडियोस देख चुके होंगे, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट फर्स्ट। और अगर आपने नहीं देख रखा है तो प्लीज़ जाके पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए, बिकॉज ऑफ अगर आप उसे देखे रहेंगे तो यहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे अभी हमें क्या पढ़ना है, कुछ रिमेनिंग मेथड हैं प्रिपरेशन के। किसके प्रिपरेशन के? हेलो एल्केन के। आपको पता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन पढ़ रहे हैं, तो लास्ट वीडियोस में भी हमने कुछ प्रिपरेशन मेथड देखे थे हेलो एल्केन्स के। तो यहाँ पे जो हमें हेलो एल्केन का प्रिपरेशन मेथड देखना है वो किसके थ्रू देखना है? एल्कीन्स के थ्रू। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स बाय एल्कीन्स, किसके थ्रू? एल्कीन्स के थ्रू। तो देखते हैं अब यहाँ पे आपको पता है कि हमें हेलो एल्केन बनाना किससे है? एल्कीन्स के थ्रू। तो चलिए देखते हैं, रिएक्शंस कुछ देखते हैं, बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर आपने 11th स्किप किया, अगर आपने 11th में अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो यार कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिक से चल रही हूँ, बेसिक से स्टडी कर रहे हैं हम लोग। जितनी भी बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं बेसिक से पढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि एल्कीन क्या है? एल्कीन आपने लास्ट वीडियोस में भी देख रखे हैं कि एल्कीन होती क्या है? कुछ नहीं, कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड क्या होता है? एल्कीन होता है। तो बस कुछ नहीं, इसी एल्कीन के थ्रू हमें क्या बनाना है? हेलो एल्केन्स बनाना है। इसी एल्कीन से हमें हेलो एल्केन बनाना। अब आपको पता है कि एल्कीन होता क्या है? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन से कुछ भी ऐड हो उससे कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड है। ओके, तो अब यहाँ पे अब कुछ सोचिए आपको पता है कि कैसे कुछ हो सकता है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड है एंड सेकेंड वन पाई बॉन्ड है। ओके, तो अब आप यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड देख रहे हैं, ये पाई बॉन्ड, अब यहाँ पे ये जो आप पाई बॉन्ड देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड क्या होगा? ये हो जाएगा ब्रेक। ओके, ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे एक पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। सपोज ये पाई बॉन्ड जब टूटा तो इस पे आया निगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? हाइड्रोजन है एंड हेलोजन है। अब आपको पता है जो ये हेलोजन होता है, हेलोजन क्या होता है? ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ये अच्छा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। इस पे क्या होता है? माइनस चार्ज होता है और इस पे होता है प्लस चार्ज। ओके, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद जब आपको यहाँ पे ये बात दिख रही है कि यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है? हेलोजन है। यहाँ पे क्या होती है? एडिशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? हेलोजन एडिशन रिएक्शन। कि यहाँ पे होना क्या है? हेलोजन ही तो ऐड होना है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा रहा है, सिर्फ आपको यहाँ पे इतना कहा जा रहा है कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें से ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा तो क्या होगा? एक पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज और एक कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जब पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे ये जब टूटेगा तो क्या होगा? हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। इसका हो जाएगा हेट्रोलिटिक क्लीवेज। जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है तो आपको पता है क्या होता है? एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे निगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे आपके पास पहले से क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन है और एक हेलोजन है। और आपको पता है कि हेलोजन क्या होता है? अच्छा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो देखिए क्या बनता है, अब ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड रह गया। ओके, फिर उसके बाद अब यहाँ पे दिख रहा है इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे क्या होगा? ये हेलोजन इस पे करेगा अटैक, इस पॉजिटिव वाले पे। ओके, जहाँ पे निगेटिव चार्ज है उस पे क्या अटैक करेगा? हेलोजन। और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो हेलोजन पे क्या है? निगेटिव चार्ज, तो उस पे अटैक कर देगा और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो यार बस इतनी सी बात है, आपको मिल गया क्या? हेलो एल्केन
ये कैसी ये जो एल्कीन थी, ये कैसी एल्कीन थी, ये सिमेट्रिकल एल्कीन थी, आपको पता होनी चाहिए। ये कैसी एल्कीन थी, ये सिमेट्रिकल एल्कीन थी। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे थोड़ा मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा फोकस बनाइए अपना। तो देखिए आपके पास दिया क्या गया था, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो देखिए यहाँ मैं आपको जैसा कि बोलती हूँ कि कोई जल्दी जल्दी वाला काम नहीं। हाँ, आपको 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा लगेगा, मैं मानती हूँ, लेकिन हाँ आपको समझ में सॉलिड वाला आएगा। आप हमेशा के लिए बातें समझ जाएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप यहाँ पे, मैं सच बोल रही हूँ कि अगर आप एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर आप मेरे साथ बैठे हैं तो गारंटी देती हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे। बस यार पूरे फोकस के साथ बैठो। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, एल्कीन है, और जैसा कि आपको पता है यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा और पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड एंड सेकेंड वन पाई बॉन्ड। आपको पता है ना एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन कैसे बनती है, जहाँ पे डबल बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलता है उसी को तो आप एल्कीन बोलते हैं, है ना। इतनी बातें तो पता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बॉन्ड क्या है, सिग्मा एंड सेकेंड वन पाई। ओके, तो यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड का हुआ हेट्रोलिटिक क्लीवेज। जब ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ तो ये बॉन्ड यहाँ पे आया, देन क्या हुआ, अच्छा चलिए ठीक है। अभी यहाँ पे आपके पास और क्या है, एक हाइड्रोजन है एंड एक हेलोजन है। तो इस हाइड्रोजन पे क्या है, प्लस चार्ज, एंड इस हेलोजन पे क्या है, निगेटिव चार्ज। ओके, अब यहाँ पे इतना है, देन अब देखिए यहाँ पे इतना सब कुछ था। तो अब ये जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, इस पे क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, इस पे ये बॉन्ड आया है तो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था कि जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज होगा वहाँ पे क्या ऐड होगा, हेलोजन ऐड हो जाएगा। ओके, सॉरी, जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज होगा, ये वाला कार्बन पे निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इस वाले कार्बन पे, थोड़ा ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो क्या होगा, देखिए जब आप आगे चल रहे हैं यहाँ पे इस कार्बन पे आप हाइड्रोजन ऐड कर लीजिए, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन ऐड है, मैं ऐड कर देती हूँ। आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे, तो यार नोट्स भी बनाते चलिए मेरे साथ में आप। तो देखिए यहाँ पे आपको कितने हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, 3 हाइड्रोजन। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए अब आगे क्या होगा, आपने यहाँ पे क्या देखा था, इस कार्बन पे क्या था, निगेटिव चार्ज था, और तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, ये वाला कार्बन जो था इस पे क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ पे क्या अटैक कर देगा, ये हेलोजन, हेलोजन ऐड हो जाएगा। ओके, हो गया आपका हेलो एल्केन। बस इतनी सी बात। तो यार यहाँ पे आपने क्या देखा, ये तो बात रही सिमेट्रिकल एल्कीन की। ओके, अगर अभी यहीं पे बात कर लिया जाए अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात कर ली जाए तब क्या होगा। तो देखिए सपोज आपके पास कोई कंपाउंड है, तो देखिए इसकी अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तब कैसे क्या होगा। ओके, जो अभी तक हमने बात की वो तो कुछ रही सिमेट्रिकल एल्कीन की, तो यहाँ पे देखिए कैसे क्या कुछ होता है। ओके, तो देखिए सब कुछ वैसे ही होना है। यहाँ पे भी आपको एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक पाई बॉन्ड नज़र आ रहा होगा, आना चाहिए भाई, पता लगना चाहिए ये बात। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब, यहाँ पे देखिए आपने वहाँ पे देखा था कि एक कार्बन से जितने हाइड्रोजन ऐड थे उतने ही हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन से ऐड थे। तो लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि एक कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन एल्कीन इस जो ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में ये जो कार्बन लगा इस कार्बन के साथ एक कार्बन और प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह से ये क्या हो गई, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए
देखिए क्या होता था, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता था पाई बॉन्ड पे। पाई बॉन्ड क्या होता था, ब्रेक होता था। ओके, पाई बॉन्ड जब ब्रेक होता था तो ये कहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे आया तो इस पे क्या आया, तो इस पे क्या आ गया, इसके रिस्पेक्ट में माइनस चार्ज आ गया। ओके, तो इस पे क्या आया, प्लस चार्ज आ गया, इसकी रिस्पेक्ट में क्या आ गया, इस पे प्लस चार्ज। ओके, इतना समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए क्या होगा, आपको और क्या दिया गया है रिएक्शन करवाने के लिए, HX है और क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सपोज वही, चाहे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल लीजिए, चलिए ठीक है। आपको क्या दिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है। जो HX दिया गया है आपको वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके, तो ठीक है, अब आप HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन पे क्या है, प्लस चार्ज, और क्लोरीन पे क्या है, एक निगेटिव चार्ज। इतना क्लियर होता है। तब देखिए, अब जो है जब बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड जब ब्रेक हुआ, तो अगर ये बॉन्ड इधर आता है तो इस पे आ गया माइनस चार्ज, इस वाले कार्बन पे। जब इस वाले कार्बन पे माइनस चार्ज आता है तब क्या होगा, देखते हैं। CH3, फिर उसके बाद ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन कहाँ ऐड हो जाएगा, क्लोरीन ऐड हो जाएगा इस वाले कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन की कम संख्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या था, CH2 था, और यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन ऐड करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और ऐड हो गया। तो ये यहाँ पे आपको क्या बनता दिख रहा है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया, है ना। अब देखिए, अब आपके पास कोई ऐसा बाउंडेशन तो है नहीं। ये एग्जाम्पल मैंने आपके NCERT से ही लिए हैं, ध्यान रखिए, आपकी बुक में है ये एग्जाम्पल मैंने आपकी बुक से ही उठाया है। तो देखिए, अब यहाँ पे ऐसा कुछ तो कहा नहीं गया, ऐसी कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इसी वाले कार्बन पे आएगा, ऐसा कुछ तो कहा नहीं गया। ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस वाले कार्बन पे भी तो आ सकता है। तो देखिए, जब ऐसा होगा तो क्या होगा, सपोज ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक होने के बाद इधर आया तो क्या होगा, माइनस चार्ज इस पे आ जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। फिर क्या होगा, प्लस चार्ज इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने कलर चेंज किया है। ओके, तो देखिए, जब यहाँ से रिएक्शन होगी तब क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन प्लस है, क्लोरीन माइनस है। अब देखिए, यहाँ पे जो है क्लोरीन कहाँ पे अटैक किया था, सॉरी हाइड्रोजन किस पे अटैक किया था, हाइड्रोजन कहाँ अटैक किया था, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन अटैक किया था। ओके, तो अब वहीं पे ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। ओके, ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। क्रिस्टल क्लियर रहिएगा, कंफ्यूज मत होइए। देखिए, तब क्या होगा, CH3, फिर उसके बाद जैसा ये तो वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस पे है माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज है तो क्या अटैक करेगा, प्लस चार्ज वाला हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जब अटैक किया तो इस पे क्या आ गया, हाइड्रोजन। फिर ये यहाँ का एक बॉन्ड तो गायब ही हो गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो आपने क्या लगाया, सिंगल बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है ना। तो यहाँ पे पहले से क्या था, CH2, उसमें क्या अब आपको ऐड करना है, यहाँ पे क्या आ गया है इसके रिस्पेक्ट में, अगर इधर आया ये बॉन्ड तब क्या आ गया, इस पे ये प्लस चार्ज आ गया। तो आपको क्या करना है, माइनस चार्ज वाला क्लोरीन ऐड कर देना है बस। और यहाँ पे अब देखिए, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। ये क्या है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। और ये वाला क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है ना। और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। ओके, तो यार यहाँ पे आप एक बात और नोटिस करिए कि आपको पता है कि टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है देन सेकेंडरी। अगर ये जो टर्सरी कार्बोकैटायन है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल क्या होगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन कहाँ है, यहाँ है। तो ये क्या है, ये लेस स्टेबल है। ओके, और ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है ये क्या है, ये मोर स्टेबल है। ओके, ये क्या है, ये मोर स्टेबल है।
तो यहाँ पे एक बात और देखिए, ये कैसा कंपाउंड है, ये मेजर प्रोडक्ट है। ये कैसा प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है। और ये क्या बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ओके, ये क्या बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और आपको यहाँ पे एक बात और समझ में आ रही है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और आपको पता है लास्ट वीडियो में भी हमने ये बातें की थी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है, फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफर होता है। ओके, फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफर होता है। ये होता है कहाँ पे, आइसोमर में होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर में होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप एक बात और ध्यान रखिए कि ये वाला प्रोडक्ट जो बन रहा है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है ये यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है मार्कोनिकॉफ रूल। आपने पढ़ा होगा मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ पे फॉलो हो रहा है मार्कोनिकॉफ रूल। और आपने एंटी मार्कोनिक, अब यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है, तो अब आप यहाँ पे ये नहीं कह देंगे कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ्स हैं। क्यों नहीं कह देंगे अच्छा एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, देखते हैं हम, वो भी देखते हैं कि आखिर एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है। हाँ, इसका एंटी आपको यही लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स में ये नहीं होता है। तो अभी देखिए, अब मार्कोनिकॉफ्स रूल आपको पता है, अगर नहीं पता है फिर भी आपको यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है। अगर हम अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल चलें, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, देखिए ध्यान से सुनिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हेलोजन, हेलोजन बोले तो निगेटिव पार्ट, जो निगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ पे ऐड होगा, हमेशा हमेशा और हमेशा वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे जिस कार्बन के साथ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, जिस कार्बन के साथ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, हमेशा उसी कार्बन पे क्या होगा, हेलोजन ऐड होगा। समझ में आया, हेलोजन बोले तो निगेटिव पार्ट, और यहाँ पे निगेटिव पार्ट क्या है, हेलोजन, और यहाँ पे हेलोजन क्या है आपको पता है, क्लोरीन। तो यार यहाँ पे आपको छोटी से लेके बड़ी बात मैंने बता दी, हर बात क्लियर कर दी, तो यार आपको समझ में आना चाहिए। आई होप आपको मार्कोनिकॉफ्स रूल समझ में आ गया होगा। और अब आप इसकी डिफिनीसन भी लिख सकते हैं, बस डिफिनीसन में यही है और कुछ नहीं है, डिफिनीसन में बस इतनी बात दी गई है। और अगर वहीं पे बात की जाए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की, तो आप लिख लीजिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, समझ में आता है। तो देखते हैं अभी तक आपने क्या सीखा, मार्कोनिकॉफ रूल। तो यार मार्कोनिकॉफ रूल की एक एक बातें समझ में आ गई होंगी आपको। ओके, तो देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में। देखिए अभी आप जो है हेलो एल्केन ही बनाना सीख रहे हैं। ओके, भूल मत जाइएगा हम कर क्या रहे हैं। ओके, हेलो एल्केन बनाना सीख रहे हैं आप एल्कीन के थ्रू। ओके, एल्कीन से क्या, हेलो एल्केन। तो देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हम क्या सीखते हैं, देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हम लेते हैं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्या लेंगे, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन, फिर उसके बाद एक पेरोक्साइड की ज़रूरत होगी हमें यहाँ पे, पेरोक्साइड बोले तो H2O2, और एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या है आपको पता है। ओके, यहाँ पे एक कंडीशन और अप्लाई होती है, क्या, पहले हमने क्या किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन होती थी, बट यहाँ पे क्या है, HBr है, यहाँ पे क्या है, HBr है। ओके, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, बट यहाँ पे क्या है, HBr है। अब यहाँ पे ब्रोमीन पे निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इसी HBr के साथ, ध्यान रखिएगा, अगर इसी HBr के साथ आप क्या ऐड कर देते हैं, CCl4, देन ये क्या हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ के बारे में देख रहे हैं, तो ठीक है जल्दी से हम एंटी मार्कोनिकॉफ सीख लेते हैं। तो देखिए आपके पास क्या है, CH3 अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं हम, है ना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिए, फिर उसके बाद आपको पता है किसकी प्रेजेंस में करानी है, एक पेरोक्साइड की H2O2 और HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यहाँ पे आपको इतना पता है। फिर उसके बाद देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है। आपको पता है मार्कोनिकॉफ रूल में आपने क्या पढ़ा था, मार्कोनिकॉफ रूल में आपने पढ़ा था कि
निगेटिव पार्ट हैलोजन कहाँ ऐड होता है, लीस्ट नंबर वाले कार्बन पे, जहाँ पे कार्बन नंबर सबसे कम हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, ये CH है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। जब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। सिंपल सी। ये है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, समझ में आता है। ये क्या है, ये है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यार ये 3 बातें याद रखिएगा। इन 3 बातों से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ, है ना। और ये H2O2 जो है ये क्या है आपका, ये पेरोक्साइड है ना। और आपको चाहिए क्या, अनसिमेट्रिकल एल्कीन चाहिए। और इसी HBr के साथ क्या ऐड हो जाता है, CCl4 ऐड हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा। और यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होता है ना, फ्री रेडिकल जनरेट होता है। लेकिन अगर आप मार्कोनिकॉफ रूल की बात करेंगे, अगर आप मार्कोनिकॉफ रूल की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, कार्बोकैटायन होता है। अब आपको पता है कार्बोकैटायन क्या होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होता है, बट मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, कार्बोकैटायन जनरेट होता है। अच्छा ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल में कार्बोकैटायन जनरेट होता है, लेकिन ये कार्बोकैटायन जो होता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, शिफ्टिंग करता है। मार्कोनिकॉफ रूल में, मार्कोनिकॉफ रूल में क्या जनरेट होता है, कार्बोकैटायन जनरेट होता है। और ये कार्बोकैटायन क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, शिफ्टिंग करता रहता है। शिफ्टिंग कैसे करता है, ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज आपके पास कोई कंपाउंड दिया गया है, आपके पास कंपाउंड है CH3CH, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है आपके पास कोई, ओके। आपके पास एक एल्कीन दी गई है और क्या है, HBr। अब आपको पता है कि इसको मार्कोनिकॉफ रूल के तहत करवाना है, तो इसमें और क्या चाहिए, CCl4 चाहिए, है ना। अब देखिए क्या होता है, ओके। तो देखिए यहाँ पे जब ये और इसमें क्या होगा, हैलोजन कहाँ पे अटैक करेगा, तो देखिए ये CH, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो इधर आया, तो इस पे क्या आया, निगेटिव चार्ज आया, तो इस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। आता है समझ में। तो यहाँ पे क्या आ गया, अभी पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये CH3। तो देखिए यहाँ पे आया है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आया है तो निगेटिव चार्ज वाला ब्रोमीन ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे था CH2। अब CH2 है, CH2 पे क्या था, निगेटिव चार्ज, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन अटैक कर देगा इस पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। इतनी बातें आती है समझ में। फिर उसके बाद अब देखिए हाइड्रोजन शिफ्टिंग कैसे होती है। अब हमें क्या पढ़ना है कि हाइड्राइड शिफ्टिंग, मेथाइड शिफ्टिंग ये कैसे होती है, ओके। और हाँ ध्यान रखिएगा, ये जो हाइड्राइड शिफ्टिंग, मेथाइड शिफ्टिंग होती है, ये किस में होती है, सिर्फ और सिर्फ मार्कोनिकॉफ रूल में, ओके। तो देखिए चलते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या है, CH3 और ये कार्बन, अब ध्यान से देखिए होता क्या है, ये कार्बन क्या करेगा, अटैक कर देगा इस पे, CH पे। ये वाला हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये क्या करता है, ये अटैक कर देगा इस पे। तब क्या होगा, देखिए ये क्यों कर रहा है ऐसा, देखिए आपके पास क्या बना था, पहले क्या बना था, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना था। यहाँ पे क्या बना था, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ओके। फिर उसके बाद आगे देखिए, अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे, अब देखिए ये कैसे शिफ्टिंग करता है। अब यहाँ पे देखिए ये शिफ्टिंग कर रहा है, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, CH3 है। अब इस पे क्या आ गया, इस कार्बन पे। अब ये हाइड्रोजन जब इधर चला जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले से क्या था, CH था। देखिए अभी अब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पे आया है
शिफ्टिंग के लिए, और इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ये क्या कर रहा है, हाइड्राइड शिफ्टिंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है, हाइड्राइड शिफ्टिंग कर रहा है, और किस लिए, स्टेबिलिटी के लिए कर रहा है। ये क्यों कर रहा है, स्टेबिलिटी के लिए कर रहा है अपनी, ओके, स्टेबिलिटी के लिए कर रहा है। और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। अब देखिए यहाँ पे जब प्लस चार्ज आ गया तो ये वाला हाइड्रोजन ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे CH2 हो गया। अभी आपको आता है समझ में, यहाँ पे आ गया CH3 और इस कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर गया तो यहाँ पे क्या आ गया, CH2 आ गया, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब जो है एक ब्रोमीन यहाँ पे हो जाएगा ऐड। देखिए ये वाला कार्बन था, अभी है क्या, इस पे प्लस चार्ज है, ओके। अभी क्या है, इस पे प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज। तो देखिए अब आपको पता है जहाँ पे प्लस चार्ज होता है वहाँ पे क्या होता है, माइनस चार्ज वाला हेलोजन क्या करता है, जाके हो जाता है ऐड, है ना। तो यहाँ पे क्या ऐड हो गया है, ब्रोमीन ऐड हो गया है। और यहाँ पे CH2 क्या था, पहले से ही ऐड था। CH2 पहले से ही ऐड था, मतलब जब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाके ऐड हुआ तो यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है CH2, और इस पे क्या आ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में प्लस चार्ज आ रहा है ना। अब जब प्लस चार्ज आ रहा है तो माइनस चार्ज वाला ब्रोमीन कहाँ जाएगा, यहीं तो जाएगा जहाँ पे प्लस चार्ज होगा। तो ये होता है कैसे मार्कोनिकॉफ रूल में कैसे हाइड्राइड शिफ्टिंग, मेथाइड शिफ्टिंग होती है। तो यार आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे जो है आपके पास क्या थी, आपके पास क्या थी, एक एल्कीन थी। एल्कीन से आपने क्या बना लिया, हेलो एल्केन बना लिया, यहाँ पे हेलो एल्केन बन गया। तो चलिए अब आगे हम क्या सीखते हैं, जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है, एडिशन ऑफ हेलोजन ऑन एल्कीन। एल्कीन पे क्या दिया गया है, एडिशन ऑफ हेलोजन। ध्यान से देखिए, एडिशन ऑफ हेलोजन ऑन एल्कीन। सपोज अब जो है एल्कीन है, तो देखिए अभी तक आपके पास क्या होता था, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, Br2 दिया गया है, ब्रोमीन दिया गया है, किसकी प्रेजेंस में, CCl4, है ना। तो अब एक बात मैटर करती है कि यहाँ पे दोनों ब्रोमीन हैं, कहाँ पे कैसे क्या ऐड किया जाए। अब देखिए यहाँ पे सपोज CH2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर लीजिए आप। यहाँ पे क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब ऐड करना है क्या, ब्रोमीन। तो कैसे, किस बेस पे हम यहाँ पे ये ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं, है ना। अच्छा यहाँ पे जो है आप एक बात और देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या मिल रहा है, विसिनल डाई हैलाइड। क्या देखने के लिए मिल रहा है, विस डाई ब्रोमाइड। आई होप आप भूले नहीं होंगे, आपको सारी बातें पीछे वाली याद होंगी। क्या देखने के लिए मिल रहा है, विसिनल डाई हैलाइड देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड CH2, है ना, यही तो है आपके पास, यही है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास हमेशा से होता है एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा की तरह एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये पाई बॉन्ड लूजली होता है, पाई बॉन्ड लूजली अटैच होता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये पाई बॉन्ड किसी एक की तरफ जब ये जाएगा तो उसकी रिस्पेक्ट में इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव एंड इसकी रिस्पेक्ट में आ जाएगा इस पे पार्शियल निगेटिव। तो यहाँ पे हो जाता है सिंगल बॉन्ड। बातें समझ में आ रही होंगी। और इसे ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पे इसमें जो ये पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव ऐसे जो आता है, इसकी रिस्पेक्ट में, इस इलेक्ट्रॉन के ब्रेक होने की रिस्पेक्ट में इस पे जो पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव आता है, इसे आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, इंड्यूस्ड डाइपोल। आपने क्या पढ़ा है, इंड्यूस्ड डाइपोल पढ़ा है ना। तो इस तरह से होती हैं, ये सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं। तो यार आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं हेलोजन एक्सचेंज की। हेलोजन एक्सचेंज की कौन सी रिएक्शन है, फिंकलिस्टीन रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ पे भी ये रिएक्शन भी यार बहुत ईजी है।
तो देखते हैं, इसे भी जल्दी से करके देखते हैं। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या करना होता है, सिंपली हमें एक आयोडो एल्केन प्रिपेयर करना होता है। क्या करना होता है, एक आयोडो एल्केन प्रिपेयर करना होता है। ओके, तो देखिए सपोज आपके पास है कोई हेलो एल्केन, चाहे ब्रोमीन हो या फिर क्लोरीन हो, यहाँ पे चाहे ब्रोमो एल्केन दिया हो, चाहे क्लोरो एल्केन, और यहाँ पे क्या होगा, एक सोडियम आयोडाइड होगा। और जैसा कि आपको पता है, आपको प्रिपेयर क्या करना है, आपको क्या प्रिपेयर करना है, आयोडो एल्केन प्रिपेयर करना है ना। और ये रिएक्शन होगी किसके प्रेजेंस में, एसीटोन। ओके, एसीटोन के प्रेजेंस में ये क्या होगा, एल्किल ऐड हो जाएगा आयोडीन से, CH3 चेन जो है आपकी, और बाहर क्या हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। इतना आता है समझ में। अगर आपने ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमीन, अदरवाइज NaCl सोडियम क्लोराइड। बस इतनी सी बात है। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्वाइड रिएक्शन पढ़ना है। स्वाइड रिएक्शन में भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे वैसे ही दिया गया है, AgF है। अब जब ये रिएक्शन होगी तो देखिए क्या होगा, ये जो एल्किल है ये ऐड हो जाएगा फ्लोरीन से, और AgBr यहाँ पे जो है प्रिपेयर क्या करना होता है आपको, यहाँ पे आपको एल्किल फ्लोराइड, बस इतनी सी बात है यहाँ पे। तो यार इतना आपको समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हेलो एल्केन का प्रिपरेशन। तो देखिए अभी तक हमने क्या सीखा है, हेलो एल्केन का प्रिपरेशन सीखा। ओके, तो यार आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। प्लीज़ यार आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, फिर उसके बाद आप देखिएगा आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ओके, तो एल्केन का प्रिपरेशन होता है ख़त्म। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरीन। क्या पढ़ना है अभी हमें, हेलो एरीन का प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है। तो देखते हैं एरीन कैसे बनाई जाती है। ओके, एरीन बनाना सीखते हैं अभी हम लोग। तो देखते हैं हेलो एरीन। तो सबसे पहले हम कैसे पढ़ेंगे, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम क्या पढ़ेंगे, एरीन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने अभी आपसे क्या बोला, बाय इलेक्ट्रोफिलिक, होप है आपको नाम से कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। सब्स्टिट्यूशन, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रॉन, फिलिक इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला। ओके, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, नॉट न्यूक्लियोफिलिक, ना कि न्यूक्लियस का। ओके, इलेक्ट्रॉन, ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपके पास कोई बेंजीन है, आपके पास क्या है, एक टालुइन है, आपके पास क्या है, टालुइन है। ओके, अब जो है ये टालुइन Cl2, और ये रिएक्शन होती कहाँ है, डार्क में, Fe, और ये रिएक्शन कहाँ होती है, डार्क में। तो देखिए क्या होता है, जब रिएक्शन होगी तो सबसे पहले तो क्या बनेगा, आर्थोक्लोरोटालुइन बनेगा। देखते हैं कैसे बनता है, आर्थोक्लोरोटालुइन बनेगा, और क्लोरो कहाँ लगा है, ऑर्थो पोजीशन पे। इसकी रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन ही है, ध्यान रखिएगा। इसे हम एज अ ग्रुप मान के चल रहे हैं, और ये क्या है, इसकी ऑर्थो पोजीशन है। ओके, फिर उसके बाद दूसरी क्या बनेगी, पैराक्लोरोटालुइन, दूसरा क्या बनेगा, पैराक्लोरोटालुइन। ओके, और ये पैराक्लोरोटालुइन बन गया। तो यहाँ पे जो है ये जो आयरन का पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा,
ध्यान से देखिए अभी यहाँ पे ये क्या करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा क्लोरीन के निगेटिव पार्ट पे, क्लोरीन के निगेटिव पार्ट को ले लेगा और क्लोरीन का पॉजिटिव जो है, क्लोरीन का पॉजिटिव बेंजीन पर अटैक कर देगा। समझ में आती है बातें? क्लोरीन का पॉजिटिव क्या करेगा, बेंजीन पर अटैक कर देगा। देखिए क्या होता है कि इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन के पास ऑलरेडी निगेटिव है, तो ये क्या कर लेगा, इसका निगेटिव चार्ज ले लेगा। अब जब इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, सॉरी, जब ये इसका निगेटिव चार्ज ले लिया या फिर जब इसका निगेटिव चार्ज ले लिया तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे देख रहे हैं आप डबल बॉन्ड है यहाँ पे यहाँ पे C6H6 आप इसका फॉर्मूला ही पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन का पॉजिटिव यहाँ पे अटैक कर देगा। आती है बातें समझ में? ओके, तो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे क्लोरीन जो है ऐड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेंजीन पे जब क्लोरीन ऐड हो गया तो एक क्लोरीन ऐड होता है इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, एक क्लोरीन कहाँ ऐड हुआ, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, और दूसरा क्लोरीन जो होता है ऐड होता है इसकी मेटा पोजीशन पे। ओके, सॉरी, अगर मैंने टॉलुइन देखिए यहाँ पे CH3 मैंने ऊपर ऐड किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन जो बनेगी, यहाँ पे सपोज ये है, यहाँ पे ये है टॉलुइन, तो इसकी ऑर्थो पोजीशन जो होगी, इसकी ऑर्थो पोजीशन होगी ये, यहाँ पे क्लोरीन ऐड होगा और इसकी रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ी सी गलती हो गई, उसके लिए सॉरी यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। इतनी छोटी मोटी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, वैसे भी आपको समझ लेना चाहिए। यहाँ पे ये है क्लोरीन, ये कहाँ पे है, ये है पैरा पे, ये कहाँ पे है, पैरा पोजीशन पे। आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये क्या है, ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन है, ये क्या है, ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन, और दूसरा क्या दिया गया है, पैराक्लोरोटॉलुइन, है ना। आती है बातें समझ में? अभी देखिए आप कैसे समझेंगे। सपोज आपके पास कोई एक बड़ा सा बेंजीन है ना, ये है बेंजीन, और यहाँ पे लगा है कोई ग्रुप, जैसा कि यहाँ पे CH3 लगा है, तो इसकी रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये दोनों पोजीशन जो है ये कौन सी होगी, ये दोनों होंगी ऑर्थो, और ये दोनों कौन सी होंगी, मेटा, ये दोनों कौन सी होंगी, मेटा पोजीशन होंगी, और ये जो नीचे वाली पोजीशन दिख रही है आपको, ये पैरा पोजीशन होगी। तो यहाँ पे जो है डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी जो होती है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, ये इसका एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बना के देखें, चलिए हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना के देख लेते हैं, ऑर्थो मेटा और पैरा का। तो देखिए ये है कोई ग्रुप यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज इस ग्रुप पे, यहाँ पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो अब ये यहाँ पे आ गया एक माइनस चार्ज। अब ये बॉन्ड जब यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे आ गया एक माइनस चार्ज। अब ये जब माइनस चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया और ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए क्या बनता है, ये है आपका कोई ग्रुप है ही, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ, और ये माइनस चार्ज यहाँ पे है, माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज आ गया यहाँ पे। अब ये माइनस चार्ज क्या करेगा, अटैक करेगा इस पे। ध्यान से देखिए, अब देखिए ये जब माइनस चार्ज यहाँ पे आ गया तब क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए। फिर ये माइनस चार्ज, अब देखिए अब माइनस चार्ज जो है यहाँ पे जब अटैक कर रहा है तो पहली बात तो ये बॉन्ड आ गए यहाँ पे, प्लस चार्ज यहाँ पे है ही, ये ग्रुप है, ओके। तो फिर ये माइनस चार्ज यहाँ पे आ गया और जब ये इस पे अटैक करेगा फिर से आपको यही वाली पोजीशन मिल जाएगी,
ओके, फिर से यही पोजीशन मिल जाएगी। और ध्यान दीजिएगा, मैंने शायद आपको पहले भी बोला है, ये जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन होती है, इस पे डेंसिटीज, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? एक तो होती है ऑर्थो पोजीशन एंड सेकेंड वन पैरा पोजीशन। ओके, ध्यान रखिएगा, एक तो ऑर्थो पोजीशन एंड सेकेंड वन पैरा पोजीशन पे क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो यार आई होप आपको यहाँ पे ये आ गया होगा हेलोएरिन का प्रिपरेशन। ओके, आपने क्या सीख लिया? हेलोएरिन का प्रिपरेशन। ओके, तो चलते हैं आगे। अभी तो अभी हम क्या पढ़ते हैं? सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन में क्या देखते हैं हम? यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे होता है डाइजोनियम क्लोराइड होता है। यहाँ पे आपको सपोज आपको दिया गया है एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्शन के लिए, आपको दिया गया है एक। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसे बोलते हैं? तो यहाँ पे जो ये डाइजोनियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं N2Cl। इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे होता है नेगेटिव चार्ज। इसी को हम बोलते हैं डाइजोनियम क्लोराइड। और इसी में आप ऐड कर दीजिए सिंपली एक बेंजीन। जब आप ऐड कर देंगे, जब यहाँ पे आप कोई बेंजीन ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। तो वैसे ही हमें रिएक्शन करनी है। सैंडमायर रिएक्शन में यही है। रिएक्शन किससे होती है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, और किसकी प्रेजेंस में? CuCl क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में। तो देखिए सिंपली यहाँ पे होता क्या है? देखिए ये है सैंडमायर रिएक्शन। ओके, यहाँ पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, और इस क्लोरीन पे क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है क्लोरीन का, वो कहाँ पे अटैक करता है? यहाँ पे अटैक करता है। अब जब यहाँ पे अटैक करेगा तो देखिए क्या होता है। और ये N2, ये N2 क्या करता है? बाहर। तो देखिए क्या होता है। तो ये क्लोरीन तो यहीं पे है ना? और ये N2 जैसा कि आप बाहर देख रहे हैं कि ये हो जाता है बाहर, ये हो गया बाहर, है ना? और एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं है। बस यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये किसकी प्रेजेंस में होती है। ओके, और ध्यान रखिएगा कि ये ब्रोमाइड की प्रेजेंस में भी होती है, ध्यान दीजिएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे भी होगा। क्लोरीन पे है नेगेटिव चार्ज, और ये N2 हो जाएगा बाहर, और ये क्लोरीन यहाँ पे, और ये और किसकी प्रेजेंस में होती है? CuBr और HCl। बस जो ये सैंडमायर रिएक्शन होती है, सैंडमायर रिएक्शन बस यही दो रिएक्शन होती है, क्लोरीन और ब्रोमीन, बस। तो यहाँ पे भी सिमिलरली वही होगा, यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमीन और ये N2 बाहर। ओके, अब जो है ये अगर रिएक्शन अगर हम कहें कि आयोडीन की प्रेजेंस में, तो हाँ होती है। डाइजोनियम क्लोराइड जो है इसकी रिएक्शन होगी, लेकिन वो सैंडमायर रिएक्शन नहीं होगी। अगर हम सैंडमायर रिएक्शन की बात करें तो आपकी सैंडमायर रिएक्शन बस यही दो रिएक्शन है। सैंडमायर रिएक्शन की अगर बात करें तो सैंडमायर रिएक्शन बस यही इतनी है। और अगर हम बोलें कि यहाँ पे है आपके पास कोई बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, और क्या है? पोटेशियम आयोडाइड, और यहाँ पे जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं प्रेजेंट होगा, यहाँ पे हीट देनी होगी। ध्यान रखना, ये जो है सैंडमायर रिएक्शन नहीं है, ये सैंडमायर रिएक्शन नहीं है। फिर से मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आयोडीन, क्या आ जाएगा? आयोडीन और N2 बाहर, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? KCl अलग हो जाएगा। ओके, ये जो है सैंडमायर रिएक्शन नहीं है, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा इसे, और यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर फ्लोरीन ऐड करना है तो HbF4 की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड
यहाँ से निकल जाएगा। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा तब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा फ्लोरीन, और फिर उसके बाद देखिए क्या क्या बाहर होगा, N2 तो बाहर होगा ही, और अभी क्या है प्लस BF3, और HCl आपको पहले से दिख रहा है बाहर हो रहा है, HCl क्या हो रहा है, ऑलरेडी बाहर हो रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा सैंडमायर रिएक्शन, ओके। आपने क्या सीखा, सैंडमायर रिएक्शन। अगर सैंडमायर रिएक्शन की बात की जाए तो सैंडमायर रिएक्शन बस यही दो हैं, ओके। सैंडमायर रिएक्शन बस यही दो हैं। लेकिन अभी बात आती है ये जो डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या लेनी पड़ेगी, एक प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। अब जब आप प्राइमरी एनिलीन जिसे आप बोलते हैं एनिलीन, आपने क्या ली, एक प्राइमरी एरोमेटिक एमीन ली जिसे आप और क्या बोलते हैं, एनिलीन, लिख लीजिए, ओके। तो फिर ये रिएक्शन होती किसकी प्रेजेंस में है, तो आप देखिए क्या होता है, NaNO2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस। आपकी बुक में लिखा है 2073 to 2078 केल्विन। इसका मतलब क्या है पता है, 0 डिग्री सेल्सियस है इसका मतलब। तो देखिए क्या होता है, अगर आपने एनिलीन ली तो क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, देखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये क्लोरीन, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन ऐड हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि इस पे क्या है, एक निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे है एक निगेटिव चार्ज, और क्या है नाइट्रोजन, इस पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, और ये देखिए ये नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड से ऐड हो जाएगा, और इस पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ओके। और ये हाइड्रोजन हो जाएगा बाहर। अब ऐसे जो है आपके पास क्या फॉर्म हो जाती है, एनिलीन फॉर्म हो जाती है। ऐसे हो जाता है एनिलीन का फॉर्मेशन। अब इसी बेंजीन डाइजोनियम, अभी आपको यहाँ पे क्या मिल गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल गया आपको। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या कराना है आपको, सैंडमायर रिएक्शन कराना है। सैंडमायर रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा, सैंडमायर रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा, हेलोएल्केन मिलेगा, सॉरी हेलोएरिन मिलेगा। अब जब आप हेलोएरिन बनाएंगे तो देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, CuX2, ओके। फिर उसके बाद अब इसमें चाहे आप ब्रोमीन ले लीजिए चाहे क्लोरीन ले लीजिए, आप बगल में ऐसे कहीं लिख लीजिए, ये दोनों चीज़ें होती हैं आपके पास। तो आप जब रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये है आपकी कोई बेंजीन, यहाँ पे जो है ये X ऐड हो जाएगा, चाहे फिर वो क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो। यही है आपकी क्या, यही है आपकी सैंडमायर रिएक्शन, ओके। तो फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन टू हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। आई होप यार बातें समझ में आई होंगी। प्लीज़ आप जो है थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करिए, आप जो है सारी बातें ध्यान से देखिए, और आप सारी बातें नोट डाउन करते चलिए। आप जो है होप है आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, और अगर यार अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप जो है सारी बातें नोट डाउन करिए, अदरवाइज़ क्या होगा आप भूल जाओगे बाद में। क्योंकि हर इंसान के अंदर, मैं फिर से बोल रही हूँ, हर इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है भूलने वाली। और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। और होप है आपको समझ में आया होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी पढ़नी है। जो हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर जो है हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन की, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यार फिजिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर देखते हैं। कलर क्या है, तो यार इसका कलर जो है हेलोएल्केन एंड जो ये हेलोएरिन है, मैं आपको बता दूँ ये कलरलेस होते हैं। हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन का कोई कलर नहीं होता है, इट्स ऑल आर कलरलेस। बट हाउएवर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड शो कलर इन लाइट। ध्यान रखिएगा कहाँ पे कलर शो करते हैं, इन लाइट। हाउएवर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड शो कलर इन, लिख लीजिए,
हाइबर डाल दीजिएगा। सो कलर इन लाइट। और कौन कौन, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ओके, बातें समझ में आती हैं। और अगर इनकी स्टेट की बात करें, स्टेट बोले तो लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, क्या है ये। तो देखिए जो लोअर हेलो एल्केन होते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो यार जो ये लोअर हेलो एल्केन्स होते हैं ये क्या होते हैं, देखिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या, या मोस्टली स्टूडेंट क्या होते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी को सीरियसली नहीं लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को रट्टा मार लिया जाएगा। लेकिन यार मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, नीट का, IIT का, जेई का, वहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन पता है कहाँ से पूछे होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी से ही पूछे गए होते हैं क्वेश्चन, जिसे स्टूडेंट क्या करते हैं, हल्के में ले लेते हैं, बोलते हैं यार ये तो ऐसे ही आ जाएगा। तो यार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने ही लगन से आपने अभी तक वीडियो को देखा है, उतनी लगन से फिजिकल प्रॉपर्टी को भी पढ़िए, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। और यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी से ना भाई, वैसे सॉलिड नंबर तो पूरी केमिस्ट्री में मिलने, लेकिन आपको न्यूमेरिकल करने में टाइम लग जाएंगे, बट फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो यहाँ से आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, सॉलिड नंबर मिलते हैं, पता है। तो यार प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर बने रहिए। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी, लोअर हेलो एल्केन जो होते हैं लाइक दैट, ये लोअर हेलो एल्केन है। तो ये लोअर हेलो एल्केन जो होते हैं ये पता है कैसे फॉर्म में होते हैं, कैसे स्टेट में होते हैं, ये होते हैं गैसियस स्टेट में। कौन सी स्टेट में होते हैं ये, गैसियस स्टेट में होते हैं। लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से। और अगर वहीं पे बात किया जाए हायर हेलो एल्केन की, अगर वहीं पे बात की जाए हायर हेलो एल्केन की, तो ये कैसे होते हैं, या तो हायर हेलो एल्केन CH2H5Cl लिख लीजिए आप। ये या तो होते हैं लिक्विड होंगे या सॉलिड। ये कैसे होंगे, लिक्विड होंगे या फिर होंगे सॉलिड। ये कैसे होंगे, ये लिक्विड होंगे या सॉलिड होंगे। ओके। और अगर वहीं पे बात की जाए हेलोएरिन की, लिख लीजिए आप, हेलोएरिन की बात की जाए, हेलोएरिन्स की, तो ये हेलोएरिन्स किस फॉर्म में होती हैं, ये भी या तो लिक्विड होती हैं, ध्यान रखिएगा, लिक्विड होती हैं या गैस होती हैं। एल्केन जो है, एल्केन जो है, ये जो एल्केन है ये गैसियस फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन एरीन कभी भी गैसियस, सॉरी यहाँ पे जो है आप सॉलिड लिख लीजिए, यहाँ पे मैंने गलती से गैस लिख दिया है, आप सॉलिड लिख लीजिए। ये गैसियस फॉर्म में नहीं होती हैं। कौन, एरीन, ध्यान रखिएगा आप। ओके। अगर हम इनके स्मेल की बात करें, आप लिख लीजिए इनका स्मेल क्या होता है। अगर हम बात करें इनके स्मेल की, तो इनका स्मेल जो है इनका कुछ स्वीट सा होता है, लेकिन कौन से एल्केन का, तो ये जो वोलेटाइल हेलो एल्केन होते हैं, वोलेटाइल हेलो एल्केन की जो स्मेल होती है थोड़ी सी स्वीट होती है। अब ये वोलेटाइल क्या है, वोलेटाइल मीन्स जो एल्केन, जो हेलो एल्केन गैसियस फॉर्म में होते हैं। ध्यान से सुनिएगा बातें, जो या मैं फिर से बोल दे रही हूँ, मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ कि आप जो है थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के बैठिए। ओके। तो जो ये वोलेटाइल हेलो एल्केन होते हैं, वोलेटाइल बोले तो गैसियस फॉर्म वाले जो हेलो एल्केन होते हैं, उनकी स्मेल कैसी होती है, लाइटली स्वीट स्मेल होती है। देखिए ध्यान रखिएगा, मैं हेलो एल्केन की बात कर रही हूँ, वोलेटाइल हेलो एल्केन, नॉट हेलोएरिन। ध्यान रखिएगा। क्यों मैं हेलोएरिन की बात क्यों नहीं कर रही हूँ, कि आप ध्यान रखिएगा कि हेलोएरिन है, ध्यान रखिएगा कि हेलोएरिन हैव नॉट गैसियस स्टेट। यहाँ पे यही तो बोला जा रहा है, वोलेटाइल हेलो एल्केन के पास ही होती है स्वीट स्मेल, और यहाँ पे मैं हेलोएरिन की बात नहीं कर रही हूँ। आपको पता है कि हेलोएरिन के पास तो गैसियस स्टेट होती ही नहीं है। ओके। तो देखिए अब जो है फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसा कि आपको पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो इसी में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट,
हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो यार आपको पता है कि कार्बन नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। कार्बन नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। मैं इक्वल कर देती हूँ, कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और मैं आपको बता दूँ कार्बन नंबर कब बढ़ता है, कार्बन नंबर कब बढ़ेगा, ध्यान रखिए, ये कार्बन नंबर कब बढ़ेगा, जब कार्बन चेन बढ़ेगी, है ना। जब कार्बन चेन बढ़ेगी तो तब कार्बन नंबर बढ़ेगा। और जैसे जैसे, ध्यान रखिए, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है वैसे वैसे वैन डर वाल इंटरेक्शन बढ़ता जाता है। फिर से मैं बोल दे रही हूँ, देखिए कार्बन नंबर बढ़ने के साथ क्या बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। और ये कार्बन चेन कब बढ़ेगी, जब कार्बन नंबर कब बढ़ेगा, जब कार्बन चेन बढ़ेगी। और ये कार्बन चेन बढ़ने के साथ साथ वैन डर वाल्स इंटरेक्शन बढ़ता है। सारी बातें एक ही है, घुमा फिरा के मैं एक ही जगह आ रही हूँ, ध्यान रखिएगा। क्या बोला जा रहा है, वैन डर वाल इंटरेक्शन कब बढ़ता है, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी। और यहाँ पे अभी वैन डर वाल इंटरेक्शन क्या होता है, फिर से मैं बोल दे रही हूँ, वैन डर वाल इंटरेक्शन कब बढ़ेगा, जब कार्बन नंबर बढ़ेगा। और ये वैन डर वाल इंटरेक्शन क्या होता है, वैन डर वाल इंटरेक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके होता है, मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोलर मास का, इसे आप लिख लीजिए, वैन डर वाल इंटरेक्शन क्या होता है, मोलर मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यार बात जो है अभी यहाँ पे, अभी हमें ये नहीं समझ में आया कि आखिर ये वैन डर वाल इंटरेक्शन क्या होता है। हाँ, मोलर मास तो आपको चलिए अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन वैन डर वाल इंटरेक्शन तो देखते हैं। वैन डर वाल, देखिए आपको पता है कि जो बॉन्ड, जो यहाँ पे जिस बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा बॉन्ड है, वो इनर एटॉमिक बॉन्ड है या फिर इनर मॉलिक्यूलर बॉन्ड है। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए आपको पता है ये जो यहाँ पे ये जो बॉन्ड लग रहा है, अभी हम जो बॉन्ड लगा रहे हैं ये क्या है, इनर एटॉमिक बॉन्ड है। ओके, ये सारे बॉन्ड क्या है, इनर एटॉमिक बॉन्ड है। ओके, अब जो है इन दोनों इनर एटॉमिक बीच, इसके बीच में जो बॉन्ड लग रहा है, अब इसके बीच में जो बॉन्ड लग रहा है वो क्या है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है ये। तो इस बॉन्ड से हमें मतलब है, और इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इसी बॉन्ड को बोलते हैं वैन डर वाल इंटरेक्शन। ओके, तो देखिए ये जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसी बॉन्ड की वजह से, ध्यान रखिएगा, इसी बॉन्ड की वजह से कोई चीज़ सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, और जब ये बॉन्ड टूट जाता है, ध्यान रखिएगा, इसी बॉन्ड की वजह से जितना अच्छा ये बॉन्ड होगा, ये कोई भी चीज़ होगी, सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, और जब आप ये बॉन्ड तोड़ दोगे तो ये कैसे हो जाएगी, गैसियस फॉर्म में हो जाएगी। कैसे फॉर्म में हो जाएगी, गैसियस फॉर्म में हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यार यहाँ पे आपको एक बात समझ में आई होगी, यहाँ पे ऐसे कि देखिए वैन डर वाल इंटरेक्शन क्या है, वैन डर वाल वही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और लिख लीजिए कि ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, मोलर मास के प्रोपोर्शनल है। भाई मोलर मास के प्रोपोर्शनल है क्या, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ओके, और यहाँ पे आप एक बात और समझ लीजिए कि हेलोएल्केन का बॉइलिंग पॉइंट, मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान दीजिए, बातों पे ध्यान दीजिए। सपोज आपकी एनसीईआरटी बुक से मैंने ये एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, जिससे आपको बेहतर तरीके से मैं समझा सकूं। ये है कोई हेलोएल्केन। अब जो है आप क्या करते हैं, कार्बन चेन बढ़ा रहे हैं आप। कार्बन चेन जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। अब क्या कर रहे हैं आप, कार्बन चेन बढ़ाएंगे अभी आप। ओके, अब जब आप कार्बन चेन बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कार्बन चेन बढ़ने के साथ डिक्रीज होगा। अब देखिए ये है इसका फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर।
तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है फर्स्ट वाली कार्बन चेन का, और सेकंड नंबर, फिर उसके बाद किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सेकंड नंबर पे जो हेलो एल्केन है, और थर्ड नंबर पे फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट किसका है, जो थर्ड नंबर पे है हेलो एल्केन। ये बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। ये बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे लिखा गया, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा गया है यहाँ पे। फर्स्ट नंबर पे क्या है, फर्स्ट सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, फर्स्ट नंबर पे जो हेलो एल्केन चेन लिखी गई है। और फिर उसके बाद उसके बाद किसका बॉइलिंग पॉइंट है, जो सेकंड नंबर पे हेलो एल्केन चेन लिखी गई है। फिर उसके बाद किसका बॉइलिंग पॉइंट है, जो हेलो एल्केन चेन थर्ड नंबर पे है। आता है समझ में अभी। तो यहाँ पे देखिए ऐसा होता क्यों है, तो यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया कम, वही चीज़ें मैं फिर से बोल रही हूँ, यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस एरिया ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, यहाँ पे सरफेस एरिया उससे भी कम, और यहाँ पे सरफेस एरिया सबसे कम। इतना आ रहा है समझ को, तो समझ में। तो यहाँ पे अब क्या होगा, सरफेस एरिया जैसे जैसे घटता जाएगा, इसको फिर वैसे जैसे जैसे सरफेस एरिया घटता जाएगा वैसे वैसे इसको कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। क्या होगा, जैसे जैसे अब देखिए इसका सरफेस एरिया घट रहा है, सरफेस एरिया घटने के साथ टेम्परेचर भी कम लगेगा इसको। अब जब कम टेम्परेचर की ज़रूरत है तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो डिक्रीज होगा साथ ही साथ। तो यार आप लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया कम होने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यार आई होप आपको यहाँ पे देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में एक लाइन लिखी गई है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। क्या कहा जा रहा है, ब्रांचिंग के साथ साथ आप जैसे जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा चेन बढ़ाते जाएंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। और यार यहाँ पे जो है आपको एक बात और समझ में आ रही होगी, यहाँ पे आपको एक बात और समझ में आ रही होगी, ये सारे क्या हैं, एक दूसरे के आइसोमर हैं, एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर हैं। यहाँ पे क्या, कौन सा आइसोमर प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं एक दूसरे के। क्या है, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है, फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफर होता है, स्ट्रक्चर डिफर होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है, फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफर होता है। ना यकीन हो तो आप करके देख लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मूला हर जगह सेम है, स्ट्रक्चर डिफर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग होती गई है। जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि क्या होता है कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कब होता है, हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कब होता है, चेन के इंक्रीज होने के साथ, चेन में ब्रांचिंग के इंक्रीज होने के साथ। यार क्रिस्टल क्लियर रहिए, मैं फिर से बोल दे रही हूँ कि हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कब होता है, जब ब्रांचिंग इंक्रीज होती है। और हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कब होता है, कार्बन नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ। आती है बातें समझ में। जब कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा हो तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसका जितना ज़्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकेगा, मतलब ब्रांचिंग होने के साथ साथ जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी, जैसे जैसे सरफेस एरिया कम लगता जाएगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम लगेगा, टेम्परेचर कम लग रहा है। आपकी बुक में भी एक लाइन लिखी गई है, आप ध्यान दीजिए अपनी बुक में, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन, ध्यान दीजिएगा, आइसोमेरिक हेलो एल्केन विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, आप लिख लीजिए। The boiling point of isomeric haloalkane decrease with increase in branching.
देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है एक्चुअली, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आइसोमेरिक हेलोएल्केन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, आइसोमेरिक हेलोएल्केन। ओके, आइसोमेरिक हेलोएल्केन, आइसोमेरिक हेलोएल्केन में कौन सा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक हेलोएल्केन। कोई भी आइसोमर हो, अगर उसमें ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, अगर उसमें ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। यार मैं बार बार बोल रही हूँ वही बातें, आपको समझ में आ जानी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर क्या होता है, कार्बन नंबर सेम है, सपोज कार्बन नंबर सेम है और क्या है, हेलोजन डिफर है। कार्बन नंबर तो सेम है बट हेलोजन क्या है, डिफर है। तो अब उस कंडीशन में आप कैसे समझेंगे कि कौन सा बॉइलिंग पॉइंट, कैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है ना बातें। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे हेलोजन डिफर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हेलोजन डिफर है। हेलोजन डिफर बोले तो मेथेन फ्लोराइड है, मेथेन क्लोराइड है, मेथेन ब्रोमाइड है, मेथेन आयोडाइड है। तो अब आप इसमें कैसे समझेंगे, कार्बन नंबर हर जगह सेम है लेकिन हेलोजन डिफर आ रहा है, तो अब उसमें आप कैसे समझेंगे कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जितना ज़्यादा बड़ा एटम उतना ज़्यादा वांडर वाल फोर्स, मतलब जितना बड़ा एटम, मैं फिर से बोल देती हूँ, यहाँ पे क्या होगा, जितना बड़ा एटम उतना ज़्यादा वांडर वाल इफेक्ट। तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा एटम कौन सा है, आयोडीन है। ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा होगा वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। मैं फिर से बोल देती हूँ कि एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा होगा वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। आप इसे लिख लीजिए। तो देखिए आपने क्या पढ़ लिया, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, आपने क्या पढ़ लिया, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट तो पढ़ लिया। अब उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, डेंसिटी पढ़ते हैं। ओके, क्या पढ़ते हैं अभी हम, डेंसिटी पढ़ते हैं। सिमिलरली इसमें भी वही सारी कुछ बातें हैं। डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी कार्बन नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ, यहाँ पे भी वही है, डेंसिटी में भी वही है, कार्बन नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, कार्बन नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। लिख लीजिए, कार्बन नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। और अगर ऐसा कुछ होता है, इफ कार्बन नंबर आर सेम एंड हेलोजन आर डिफर, तो क्या होगा, डिपेंड अपॉन एटॉमिक साइज। मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए, अगर कार्बन नंबर सेम है और हेलोजन डिफर है तो क्या होगा, एटॉमिक साइज पे डिपेंड करेगा उसकी। ओके, बस इसमें और कुछ नहीं, डेंसिटी आपको समझ में आ गई। अगर वहीं पे हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी मीन्स आप समझ रहे हैं ना, कोई भी चीज़ कहाँ पे सॉल्युबल होने के लिए बोला जाएगा, ऑब्वियसली वाटर में। तो यही हमें पढ़ना है, कोई भी चीज़ यहाँ पे, मतलब हम पढ़ क्या रहे हैं, हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन, तो हमें यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी यही देखना है कि ये वाटर में आखिरकार सॉल्युबल है या नहीं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमें देखना क्या है, आखिरकार ये वाटर में सॉल्युबल है या नहीं। तो यहाँ पे आप एक बात नोट कर लीजिए, कार्बन चेन बढ़ने के साथ साथ ये जो है वाटर में लेस एंड लेस सॉल्युबल होता जाएगा। ओके, लेस एंड लेस सॉल्युबल हो, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये वाटर में लेस एंड लेस सॉल्युबल होता जाएगा। बट व्हाई, है ना, क्वेश्चन तो यही पुटअप होता है, बट व्हाई, क्योंकि, तो देखिए मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर बस अभी और अभी देती हूँ। लेकिन देखिए आपने पढ़ा है कि जो पोलर होता है वो पोलर के साथ आसानी से सॉल्युबल होता है और नॉन पोलर के साथ आसानी से सॉल्युबल होता है ना। आपने हमेशा से क्या पढ़ा है कि पोलर इजली पोलर में सॉल्युबल हो जाता है, नॉन पोलर में इजली सॉल्युबल है ना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि पोलर में सॉल्युबल है, नॉन पोलर में। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, हेलोएल्केन है ये, सॉरी ये क्या है, हेलोएल्केन है ना। और ये क्या है, हेलोजन है। हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
है ना। हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके रिस्पेक्ट में इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे ऐसा देख के क्या लग रहा है, ये अच्छा खासा पोलर है, ये अच्छा खासा पोलर है ना। लेकिन ये जो हेलो एल्केन है, ये जो हेलो एल्केन है, इट्स नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये हेलो एल्केन हाँ पोलर है, देखिए वाटर इज पोलर, वाटर पोलर है, NaCl पोलर है ना। ये प्रॉपर तरीके से NaCl जो है वाटर में प्रॉपर तरीके से एकदम अच्छे से सॉल्युबल है ना। लेकिन ये भी हेलो एल्केन भी पोलर है, वाटर भी पोलर है, लेकिन ये दोनों सॉल्युबल, ये मतलब हेलो एल्केन जो है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ओके, क्यों नहीं सॉल्युबल है, क्योंकि अभी आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ मैं। क्योंकि ये जो हेलो एल्केन है, ये हेलो एल्केन एबल नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में। ये जो H2O है, इसका जो ये बॉन्ड है, इसका जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको ब्रेक करने में एबल नहीं है। क्यों नहीं है एबल, क्योंकि इसके पास एनर्जी नहीं। हेलो एल्केन के पास, हेलो एल्केन हैव नॉट एनर्जी फॉर ब्रेक हाइड्रोजन का बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इसके पास एनर्जी नहीं है। हाँ, ये जो है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, सॉरी ये पोलर है तो नॉन पोलर में सॉल्युबल है, लाइक दैट बेंजीन, बेंजीन में सॉल्युबल है। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उनमें सब में सॉल्युबल है। कौन, हेलो एल्केन की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ हेलो एल्केन की ही तो बात हो रही है, ये बेंजीन में सॉल्युबल है। ओके, तो यार आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली है, एल्केन का प्रिपरेशन, एल्केन का सारा प्रिपरेशन हमने सीख लिया, कुछ नेमिंग रिएक्शन भी सीखी हमने, और एरिन का प्रिपरेशन हमने सीखा, एरिन का प्रिपरेशन हमने सीखा है। और क्या सीखा, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यार फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला है कि आप कहीं का भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ज़रूर पूछी जाती हैं और सॉलिड नंबर मिलता है उसमें से। ओके, तो यार आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यार अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोज, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m Education YouTube channel, and thank you for watching this video. Bye bye.